नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में मैं आज आपको ग्रीन फंक्शन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के फॉर्मल सॉल्यूशंस किस तरह से किए जा सकते हैं के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है और उसको हमने डिराइव भी किया हुआ है। तो आशा है ग्रीन्स थ्योरम से आप परिचित हैं। उस ग्रीन्स थ्योरम को मैं यहाँ वापस रीराइट कर रहा हूँ। इस थ्योरम के अनुसार यदि दो स्केलर फंक्शन फाई और साई परस्पर इस प्रकार से रिलेटेड हो कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ फाई डेल टू साई माइनस साई डेल टू फाई डी टू बराबर है सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई डेल साई बाई डेल एन माइनस साई डेल फाई बाई डेल एन डी एस के, जहाँ डेल टू लाप्लासियन है साई फंक्शन के ऊपर, डेल टू फाई लाप्लासियन है फाई फंक्शन के ऊपर, एन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर है और डेल साई बाई डेल एन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साई के वेरिएशन की रेट है। इसी प्रकार से फाई डेल फाई बाई डेल एन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाई फंक्शन के परिवर्तन की दर है। यदि हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पाइसा और लाप्लास इक्वेशन के लिए फाइनाइट वॉल्यूम V पर या तो डिरिचलेट या न्यूमन बाउंड्री कंडीशन का सरफेस एस पर इस्तेमाल करते हुए ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम साई इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉडुलो आर माइनस आर डैश के रूप में ले रहे हैं। यह जनरली आप इसको देखेंगे तो ये सिस्टम में यूनिट चार्ज के लिए पोटेंशियल की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। ये जो फंक्शन है 1 अपॉन मॉडुलो आर माइनस आर डैश, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। डेल टू 1 अपॉन मॉडुलो आर माइनस आर डैश इजिकल टू माइनस 4 पाई डेल्टा आर माइनस आर डैश, जहां डेल्टा डिराक डेल्टा फंक्शन है और परिभाषा से आप जानते होंगे कि जब r की वैल्यू r डैश हो तो डिराक डेल्टा वैल्यू 1 होगा और जब r इज नॉट इक्वल टू r डैश हो तो डेल्टा की वैल्यू 0 हमको प्राप्त होगी। तो डेल टू 1 अपॉन मॉडुलो r माइनस आर डैश की वैल्यू माइनस 4 पाई प्राप्त होगी यदि r इज इक्वल टू r डैश है, और ये 0 होगी यदि r इज इक्वल टू माइनस r इज इक्वल टू r डैश के बराबर हो। तो जो फंक्शन हमने लिया हुआ है 1 अपॉन r माइनस r डैश मॉडुलो, वह इसी तरह के एक विशेष वर्ग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इन विशेष जो फंक्शंस हैं, इन विशेष वर्ग वाले फंक्शन को हम
ग्रीन्स फंक्शन के नाम से जानते हैं। और वो सभी फंक्शन जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं वो सभी ग्रीन्स फंक्शन की श्रेणी में हम उनको रखते हैं। सामान्य रूप से ग्रीन फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम इस तरह से दे सकते हैं। लाप्लासियन ऑफ प्राइम सिस्टम ऑन जी आर आर डैश इज इक्वल टू -4 पाई डेल्टा आर माइनस आर डैश। यहाँ डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कि किस परिस्थिति में इसकी वैल्यू 0 होगी, किस परिस्थिति में इसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ हम जो ग्रीन फंक्शन ले रहे हैं वो 1/r माइनस आर डैश प्लस अनदर फंक्शन एफ आर डैश के रूप में हम ले रहे हैं, जहां फंक्शन एफ इस तरह से लिया गया है कि वो डेल डैश टू अर्थात लाप्लासियन ऑफ प्राइम सिस्टम एफ आर डैश इज इक्वल टू हमको 0 होते हैं। ये भी आर है, आर डैश है, ध्यान रखिए आर डैश इज इक्वल टू 0। और इस जनरलाइज्ड कंसेप्ट का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक एडिशनल फ्रीडम प्राप्त होती है ग्रीन फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ग्रीन फंक्शन वो होते हैं जो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, और यहाँ आप देखिए प्रत्येक ग्रीन फंक्शन को एक आर्बिट्रेरी फंक्शन को ऐड करके भी प्राप्त किया जा सकता है जिसका लाप्लासियन सदैव 0 हो। सॉरी, यूजिंग दिस डेफिनेशन हमें एक एडिशनल फ्रीडम ग्रीन फंक्शन को डिफाइन करने में मिलती है। यह एक पॉसिबिलिटी उत्पन्न होती है कि हम ग्रीन्स थ्योरम को शाई के स्थान पर जी और जी के रूप में लें और एफ को इस तरह से चूज करें कि एक और दो अन्य सरफेस इंटीग्रल्स एलिमिनेट हो जाएं, क्योंकि उसमें यहाँ हमारे पास चॉइस है फंक्शन एफ को लेने की। ग्रीन फंक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करें कि उसके कारण 1 और 2 जो सरफेस इंटीग्रल्स है वो एलिमिनेट हो। और इसके बाद जो रिजल्ट हम प्राप्त करें उसमें डिरिचलेट और न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन का उपयोग हो। इसी तरह का एक फंक्शन हम यहाँ ले रहे हैं, फाई और साई की जगह जी जब हम इक्वेशन 1 में ग्रीन्स थ्योरम में रखते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इस तरह से होगा। इंटीग्रल ऑफ होल वॉल्यूम फाई डेल टू जी आर आर डैश माइनस जी आर डैश डेल टू फाई over the volume element d2 dash closed surface integral phi delta g
अपॉन डेल एन डैश माइनस जी डेल फाई बाई डेल एन डैश डी एस डैश। Using the properties of G, Green's function, we obtain or we simplified this relation into this phi del टू जी की जगह हम माइनस 4 पाई डेल्टा आर माइनस आर डैश रखते हैं। जी डेल टू फाई पोटेंशियल फंक्शन हो तो पॉइसन इक्वेशन से हम जानते हैं कि ये माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर होगा। डी टू डैश सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई डेल जी अपॉन डेल एन डैश माइनस जी डेल फाई बाई डेल एन डैश डी एस डैश। इंटीग्रल वी फाई माइनस 4 पाई डेल्टा आर माइनस आर डैश डी टू डैश को जब आप डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए इंटीग्रेट आउट करते हैं तो डिराक डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू प्राप्त होगी माइनस 4 पाई फाई आर के बराबर। एंड माइनस और माइनस प्लस हो गया हमारे पास 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट होने से बाहर आ गया। इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम बी रो आर डैश जी आर डैश डी टू डैश इजिकल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई डेल जी अपॉन डेल एन डैश माइनस जी डेल फाई बाई डेल एन डैश डी एच डैश। और जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमें फाई आर की वैल्यू प्राप्त होगी जो कि इस तरह से मिलेगी हमको फाई आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो रो आर डैश जी आर डैश डी टू डैश प्लस आप इसको इस साइड ले जाएं तो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन की जगह प्लस अगर रखेंगे आप तो इनका ऑर्डर हमको चेंज करना पड़ेगा। सरफेस इंटीग्रल एस जी डेल फाई बाई डेल एन डैश माइनस फाई डेल फाई बाई डेल जी बाई डेल एन डैश डी एस डैश। इस प्रकार हम पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसको इस फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं। अब हम ये जानते हैं, हमने ये देखा हुआ है कि फंक्शन g को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक फ्रीडम है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम बाउंड्री कंडीशन को चूज कर सकते हैं। डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करने के लिए हम ग्रीन्स फंक्शन को इस तरह से लेते हैं कि जी डी आर आर डैश इज इक्वल टू 0 हो फॉर आर डैश ऑन सरफेस एस। अगर हम जी डी को इस तरह से डिफाइन करें, ग्रीन्स फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करें जिससे कि वो 0 हो जाए आर डैश पॉइंट पे सरफेस एस की, तो उसके कारण जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो होगा फाई आर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो रो आर डैश जी डी आर डैश डी टू डैश माइनस 1 अपॉन 4 पाई सरफेस इंटीग्रल ऑन एस डेल जी अपॉन डेल एन डैश डी एस डैश। इस तरह से हमको डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन के लिए पोटेंशियल का वैल्यू पॉइंट आर पर प्राप्त होगा। और यहाँ आप जानते हैं जीडी जो है वो डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ग्रीन फंक्शन का मान है जो कि आर और आर डैश पॉइंट्स पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से जब हम नॉर्मल न्यूमन बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे तो ग्रीन
फंक्शन को, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है del टू g माइनस 4 पाई डेल्टा आर माइनस आर डे, तो इसको न्यूमन कंडीशन के लिए हम ज्ञात करें और कॉन्सेक्वेंटली हम इसकी वैल्यू ज्ञात करें, तो डेल्टा जी फॉर न्यूमन कंडीशन अपॉन डेल एन डेस इज इक्वल टू हमको मिलेगा 4 पाई बाई एस के बराबर। और इस तरह से न्यूमन बाउंड्री कंडीशन के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू पॉइंट आर पर हमको प्राप्त होगी, वो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की जो एवरेज वैल्यू दी हुई है उसके और इन दोनों इंटीग्रल के सम के बराबर हमको प्राप्त होता है। अर्थात फाई आर इज इक्वल टू फाई ओवर एस इंटीग्रल रो आर डेस सी एन आर डेस डी टू डेस प्लस 1 अपॉन 4 पाई इंटीग्रल एस जी एन डेल फाई बाई डेल एन डेस अपॉन डी एस डेस। इस प्रकार हम देखते हैं, हमने देखा किस तरह से ग्रीन्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। आज का ये वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपके साथ ये सूचना शेयर करना चाहता हूँ कि जो अगला वीडियो मैं इस सीरीज में बनाने जा रहा हूँ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी के ऊपर होगा, और मुझे विश्वास है कि वो आपके लिए उपयोगी होगा। तब तक के लिए मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे आपस में। आपको मैं नए कंसेप्ट के साथ, क्योंकि मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है उसके साथ साथ एनर्जी डेंसिटी की भी हम बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।